अस्सलाम वालेकुम। जन्नत सिर्फ अल्लाह की रहमतों का घर है। वहाँ ना कोई दुख है, ना कोई गम है और ना ही थकन है। जन्नत में सिर्फ खुशी है, सुकून है और अल्लाह का कुर्ब है। कुरान और हदीस में हमें जन्नत के बहुत सारे इनामात के बारे में बशारत दी गई है, जिनमें से एक बशारत हूरों की है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हूरे ऐन का मतलब क्या है। लफ्ज हूर का मतलब है पाक दामन और नूरानी औरत। ऐन का मतलब है बड़ी और खूबसूरत चमकदार आंखें। यानी हूरे ऐन वो जन्नती मखलूक हैं जो सिर्फ जन्नती मर्दों के लिए पैदा की गई हैं। जन्नती हूरें दुनियावी औरतों से बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्हें ना बुढ़ापा आएगा, ना कोई बीमारी आएगी और ना ही वो कभी थकन का शिकार होंगी। उनकी जवानी और उनकी खूबसूरती हमेशा के लिए कायम रहेगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया में झांक ले तो जमीन और आसमान के दरमियान को रोशन कर दे और मुअत्तर कर दे, और उसका दुपट्टा इस दुनिया और माफिया से बेहतर है। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से में ये जानेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हूरों का जिक्र किस तरह किया है। सूरह दुखान में अल्लाह फरमाता है, हम उन्हें जन्नत में हूरों से शादी करवाएंगे जो बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी। सूरह तूर में आता है कि वो हूरे ऐन के पास होंगे। सूरह रहमान में है, उनमें हूरें हैं जो अपने निगाहों को अपने शोहर तक महदूद रखती हैं। यानी कुरान और हदीस से हमने ये जान लिया कि हूरें पाक दामन होंगी और सिर्फ अपने शोहर की वफादार होंगी, और उनकी खूबसूरती का अंदाजा कोई इंसान कर भी नहीं सकता। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जन्नत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए दो हूर ना हो। एक और रिवायत में आता है कि हूरें अपने शोहर से कहेंगी कि अल्लाह की कसम, मैंने दुनिया में तेरे जैसा शोहर नहीं देखा। इस सब से हमने ये जान लिया कि जो मर्द नेक होंगे अल्लाह उनके लिए जन्नत में हूरों की बशारत देता है। अगला सवाल ये है कि ये इनाम मिलेगा किसको। आए हम वो 5 खूबियां जानते हैं। जिस मर्द में ये 5 खूबियां होंगी उसे ही जन्नत में हूरे ऐन नसीब होंगी। नंबर 1, ईमान वाले मर्द जो अल्लाह और उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और अपनी आखिरत की तैयारी करते हैं। दूसरे नंबर पर है नमाजी मर्द। कुरान में बार बार नमाज को कायम करने वालों के लिए जन्नत की बशारत दी गई है। तीसरे नंबर पर है पाक दामन और गुनाहों से बचे हुए मर्द, यानी जो जिना, हराम काम और बेहयाई से खुद को बचाते हैं, अपनी इज्जत और ईमान की हिफाजत करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं अल्लाह की राह में कुर्बानी करने वाले मर्द, वो मर्द जो अपने वक्त में से, अपनी दौलत में से अल्लाह की राह पर खर्च करते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं सब्र करने वाले मर्द, यानी जो दुनिया की तकलीफों में और गमों में भी अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। अब बात आती है हमारी बहनों की, जो ये सोचती हैं कि मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें इसकी 3 सूरतें समझ आती हैं। नंबर 1, औरतें अपने शोहर के साथ ही जन्नत में होंगी। जो औरतें और उनके शोहर दोनों बा ईमान हुए, जन्नती हुए, तो वो दोनों जन्नत में भी एक दूसरे के साथ होंगे। सूरह यासीन में है कि मर्द और उनकी बीवियां जन्नत की छांव में। दूसरी सूरत वो है, कौन सी औरतें अपने शोहर के साथ नहीं होंगी। जिन औरतों के शोहर नेक नहीं हैं, जिनके पास नेक अमाल नहीं है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। या कोई लड़की बेशोहर इस दुनिया से चली गई, यानी उसकी शादी ही नहीं हुई, तो जन्नत में अल्लाह पाक उसे एक बेहतरीन जन्नती शोहर अता करेगा। क्या आप ये जानती हैं कि जन्नती औरतों का मर्तबा हूरों से बुलंद होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती औरत हूर से अफजल है। तो जो औरतें इस दुनिया में अपने ईमान की, अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं और एक अच्छी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारती हैं, उन्हें भी अल्लाह पाक जन्नत में नेक शौहर अता करेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हूरे ऐन जन्नत का सिर्फ एक हिस्सा है। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह का दीदार है।
جو بندہ یا بندی اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مگر جب وہ جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا تو اس کو لگے گا کہ جنت کی نعمتیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ اللہ پاک مردوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو انہیں پورے عین سے ملائیں گی، اور عورتوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جس سے وہ جنت میں نیک شوہر حاصل کر سکیں، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہاں، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔